जोहार साथियों, मैं ट्राइबल कनेक्शन की तरफ से आप सभी को विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हम हमारी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप इस आदिवासी दिवस पर आप अपनी आदिवासी संस्कृति, बोली, भाषा, रीति रिवाज और हमारे अधिकारों को दुनिया के सामने, देश के सामने, हमारे राइट्स को, हमारे कल्चर को आप प्रमोट करें, उसे बचाएं, संरक्षण करें। हमारे अधिकारों के प्रति बात हो। हम जहाँ पर भी जिस भी तरीके से हम लोग मनाएं, उसका हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए हमारे राइट्स, हमारे कल्चर, हमारे रीति रिवाज और हमारे संरक्षण के बारे में चर्चा हो। सरकारों को चाहिए कि हमें हमारे संरक्षण के लिए, हमारे राइट्स के लिए, हमारे लिए उचित अधिकार जो दे रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उनको वो बहाल करें, उनके बारे में वो लोग इम्प्लीमेंटेशन करें ताकि ट्राइबल्स को, जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, उसे अपने प्रॉपर राइट्स मिल पाएँ। यूनाइटेड नेशंस ने साथियों इस वजह से ही आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया के किसी भी कम्युनिटी के बारे में कोई स्पेशल डे नहीं बनाया गया है, नहीं बनाया है, ना तो उन्होंने घोषित किया है और न ही इस प्रकार का कभी हुआ। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि देश और दुनिया में बसे आदिवासी लोगों के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक स्पेशल डे को मनाने का, ताकि उस दिन आप ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल राइट्स के बारे में उन्हें एक मतलब एक संरक्षण दिया जा सके। इस वजह से उन्होंने इसका सही तरीके से यूनाइटेड नेशंस ने ये चीज़ रखा था। 1995 से ये लगातार चल रहा था। आदिवासी बोली, भाषा, कई सारे मायनों में आदिवासियों की कल्चर था वो विलुप्त होता जा रहा था। तो क्यों ना इस संबंध में वो धीरे धीरे लोगों के सामने आए, लोगों तक पहुँचे, देश दुनिया उनको जाने कि ट्राइबल्स अपने सर्वाइवल के लिए या अपने कल्चर को लेकर के किस तरह से वो बात करता है, कैसे अपना कल्चर को बढ़ाने के लिए वो उसे किस तरह से सरकारों द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। दुनिया भर के कई क्षेत्रों में देखा जाता है तो आदिवासियों को अपनी ज़मीन से बेदखल होना पड़ता है। अपने बोली भाषा के संरक्षण के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अपने ज़मीन को बचाने के लिए, अपने जल जंगल ज़मीन, अपने रिसोर्सेज होते हैं बचाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। यानी कि सरकारों से हो सकता है, सरकारों से संघर्ष करना पड़ता है या फिर अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ता है। तो ये सारे चीज़ों को लेकर के यूनाइटेड नेशंस ने यह तय किया कि विश्व के तमाम देशों में जहाँ भी इंडिजिनस कम्युनिटी है, उन लोगों के लिए एक ऐसा एक डे घोषित किया जाए जिसमें वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे मनाया जाता है, जिसके अंदर कि वो आदिवासी जो लोग हैं, इंडिजिनस जो लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, वो लोग अपनी कल्चर को, अपने संस्कृति को, अपनी बोली भाषा को, अपने रीति रिवाजों को, अपने राइट्स के बारे में खुलकर बातचीत कर रखे या उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, ताकि वो आने वाले टाइम में या आने वाले समय में या जो भी उनके साथ में, ट्राइबल्स के साथ में हो रहा है, वो दुनिया को, देश को अपने तरह से बता सके और उन अपने संरक्षण है तो वो अधिक प्रयास कर सके। और इस तरह से यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और मैं स्पेशल थैंक करना चाहूँगा आदिवासी परिवार का। इस स्पेशल हमारे राजस्थान के ट्राइबल एरिया में यहाँ पर पिछले 5 सालों से पहले आदिवासी दिवस को कोई नहीं जानता था। आदिवासी परिवार के अथक प्रयास से आदिवासी परिवार के अथक प्रयासों से धीरे धीरे आज बहुत ज़्यादा पॉपुलर, और ये सबसे बड़ी बात है कि लोग सभी इसको मनाने लग गए हैं। 9 अगस्त एक्चुअली आदिवासियों के लिए सबसे बड़े त्यौहार के रूप में माना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ये हमारे राइट्स को, हमारे कल्चर को, हमारे परंपरा को और हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए एक यूनाइटेड नेशंस ने ये दिन बनाया। तो हमें अपने ट्राइबल कल्चर को हमें बचाते हुए
देश दुनिया के तमाम आदिवासियों को एक साथ संगठित करते हुए उनके हक अधिकारों के प्रति, सरकारों के प्रति उनकी जो मानसिकता उनको बदलते हुए सरकार जो आदिवासियों के साथ ट्रीट करती है उसके लिए, क्योंकि दुनिया के हर आदिवासी यानी कि दुनिया के जो भी आदिवासी कम्युनिटी जो भी समुदाय है उनके पास ही जल, जंगल और ज़मीन बचा हुआ है। तो कहीं विकास के नाम पर जो सरकारें हैं वो आदिवासियों को बेदखल करके उनके पास से जो प्राकृतिक संसाधन है उनको छीनने का प्रयास करती है, उनको अपनी जगह से उनको विस्थापित करने का काम करती है। तो आदिवासी कहाँ जाए, ये एक मेजर पॉइंट हो जाता है। तो खैर आज का वीडियो इतना ही। फिर एक 9 अगस्त आखिर में यूनाइटेड नेशंस ने कैसे बनाया, किस प्रकार से इसने यूनाइटेड नेशंस को क्यों ज़रूरत पड़ी कि वो आदिवासियों के लिए ही एक वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल्स डे की घोषणा करें। तो इस बारे में मैं एक तथ्यात्मक वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जोहार। 9 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।